नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल फार्मिंग विद अंकित में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं धान के एक मुख्य रोग जो सबसे लास्ट में लगता है, जिसका नाम किसान घुंड बताते हैं। समस्या आ जाती है और उसको हम लोग आम भाषा में हल्दिया रोग भी कह देते हैं। तो अब की बार जो धान की फसल है, जो छोटे धान हैं, जैसे आप देखते हो कावेरी फार्मेट के भी जितने धान हैं उनमें ये समस्या अधिकतर मात्रा में देखने को मिल रही है। और आप जैसे बासमती सेगमेंट जैसे होते हैं, जैसे 17-18 हो गया, 1509 हो गया, या फिर आपका CSR 30 देहरा हो गया, जिसे आप देहरा के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक लचक हो जाती है, नहीं सूखी बाली निकलना, फिर बाली निकल के और आधी जब पूरी बाली निकल के झुकने लगती है, उसमें क्या होता है, तने जो बाली का जो तना होता है इसमें से बीच में एक रेड टाइप के एक धब्बा पड़ता है और उसी जगह से बाली ऐसे नीचे की तरफ झुक जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो बाली का जो पौधे का पोषण होता है, जो दानों तक पहुंचना होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इससे क्या होता है कि जो आपके दाने होते हैं वो खाली रह जाते हैं, मतलब उन्हें चावल सही तरीके से नहीं बन पाता, जो हल्के हो जाते हैं। और कटाई के समय वो क्या होता है कि हार्वेस्ट जब होता है आपका, तो जो आपका हार्वेस्टर चलता है उससे पीछे की तरफ हवा के माध्यम से निकल जाते हैं, जिससे आपके उत्पादन में भारी मात्रा में कमी आ जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो छोटे चावल होते हैं, मतलब जो कावेरी फार्मेट के चावल हैं, उसमें एक घुंड रोग की समस्या बहुत ज़्यादा आपकी बार देखने को मिल रही है। तो हम लोग उसमें से 3 हमने आपको फंगीसाइड के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप प्री में डालना चाहें। देखिए, प्री में अगर कोई भी चीज़ आप डाल देंगे तो समस्या नहीं आती। प्री का मतलब होता है पहले। तो उसमें से सबसे पहले आपको डालना है, एक टेक्निकल आता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस एवुकोनाजोल, जो हमारे पास अभी सुमिल कंपनी का है। बाकी ये कई सारी कंपनियों का आता है। मेरे पास जो है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको, बाकी ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं है। तो आपको टेक्निकल याद रखना है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो इसमें एक मेंशन किया गया है। आप इसका 200 ml पर एकड़ इसको प्री में आप डाल देंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी में एक टेक्निकल आता है आपका एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकनाजोल, ये भी आपका प्री का ही टेक्निकल है। या फिर आपके 2, 4, 10% तक आप में अगर समस्या आ चुकी है ऐसी वालियों में, तो भी आप इसका छिड़काव कर देंगे तो भी आपका ये पूरी तरीके से कवर कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्री में नहीं डाल पाए और हमारे धानों में घुंड किसी कारणवश अधिक मात्रा में लग गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर। तो उसमें फिर आपका एक आता है जो वो आता है बायर कंपनी का, उसको आप बोलते हो नटीवो के नाम से आता है, वो नटीवो के नाम से आता है। ये आपको 15 से 25 ग्राम पर टैंक, जैसा भी आपका खेत रिकमेंड करे, मतलब खेत की जैसी भी अवस्था हो। मान लो बहुत ज़्यादा अगर किसी में घुंड लग गया तो आपको फिर 25 ग्राम सीधे, तो आप इसको उसमें 15 से 25 ग्राम के बीच में आप इसको पर टैंक के हिसाब से स्प्रे करेंगे। ये आपका अगर लग गया है तो भी जितने दाने जितनी बालियाँ आपकी बिना बची होंगी इस रोग से प्रभावित होने में, उनको ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। तो अब बात करते हैं, अब सबसे ये तो हो गए उसमें। अब अगर बात करते हैं कि जो बासमती सेगमेंट होता है, उसकी जो बालियाँ होती हैं वो सूखी निकलती हैं, दाने का आगे का मुंह फट जाता है, जिससे चावल नहीं बन पाता है। और या फिर आप बात करिए कि धान में लचक, जिसको बोलते हैं ना, किसान बोलता है लचक लगे, मतलब बीज से तने के पास से बाली हो जाना, जिसमें पोषक नहीं पहुंच पाता उसके बाद। तो उसमें कोई भी दवा आपको कारगर नहीं डालनी है, क्योंकि किसान अगर आप डालें कोई दवा और वो फ़ायदा ना मिला तो किसान को भारी नुकसान हो जाता है। उसमें केवल आपको एक ही दवा होती है, ये नेटिव, आप इसका यूज करिए। ये आपको जितने भी अभी तक जो मैंने डलाया हुआ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कई सालों से मैं बासमती लगा रहा हूँ अपने खेतों में और मैं शॉप से भी कहता हूँ, तो उसमें से आपको बेस्ट फंगीसाइड के रूप में आपको इसको यूज करना है। किसान को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट के मामले में आप किसान को 99% होता है कि चांसेस किसान के पक्ष में ही आते हैं। तो आज इस बारे में बात की। अगर दी हुई जानकारी आपको सही लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल फार्मिंग विद अंकित के नाम से है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और भी जो भी जानकारियां हैं, समय समय पर फसलों में जो अपडेट आते रहते हैं, कौन सी रोग में कौन सी दवा डालनी है, क्या चल रहा है इस समय मार्केट में, कौन सा टेक्निकल अच्छा आ रहा है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के नमस्कार।